अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी जनाब, तो मरी सीरीज़ की डे 2 के साथ मैं हूँ हाजिर। पहले दिन का व्लॉग आप लोगों ने बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ज़रा प्यार दिया, बहुत सारे लाइक्स किए, व्यूज़ लेकिन फिर भी तकरीबन 5 गुना ज़्यादा है, लेकिन लाइक्स करते हुए आप लोग कंजूसी कर जाते हैं, बट इट्स ओके। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए, लाइक किया, प्राइवेट में भी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, थैंक यू सो मच। लगता नहीं होता ना, मतलब कि आपको लोग इतना ज़्यादा पूछेंगे या नहीं, लेकिन आप सबने बहुत प्यार दिया, उसके लिए जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आज की सीरीज़ में हम हैं जी डे 2 ऑफ मेरी का आपको शो करेंगे। और सुबह हो चुकी थी, मैं उठा, सबसे पहले मैंने कर्टन शर्टन उठाए और देखा जी बाहर का व्यू, और उसके बाद चलते हैं, जल्दी से होते हैं फ्रेश, और उसके बाद के प्लान और हम कहाँ कहाँ जाएंगे सारा कुछ आपको दिखाएंगे साथ, और आपको रखेंगे साथ ताकि आप भी इंजॉय करें, और अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। स्टे ट्यून। तो जनाब, हमारा नाश्ता हो चुका है रेडी, और मैं फटाफट से धो रहा हूँ मुँह, और धो के हम चलते हैं मुँह नीचे, करते हैं जल्दी से नाश्ता, आपको डाइनिंग हॉल भी व्यू करवाते हैं, उसका विज़िट भी करवाते हैं, और फिर आके वापस होते हैं तैयार और चलते हैं बाहर को। और जनाब, ये है जी डाइनिंग हॉल, जहाँ पे हम लोग डिनर और लंच और ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त है, यहाँ पे काउच पे बैठ के आप टीवी भी इंजॉय कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, और मौसम भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हमने नाश्ता कर लिया और मैं जा रहा हूँ रूम में, जल्दी से होता हूँ तैयार, और उसके बाद आज के सीन्स आपको दिखाते हैं। आज हम जा रहे हैं नथिया गली, जल्दी से तैयार होते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर ऑलरेडी जो है वो रेडी हो चुका है हमारा, और वो वेट कर रहा है, तो हम जल्दी से चलते हैं, तैयार होते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं नथिया गली के ज़बरदस्त से सीन। और बाहर आज वैसे ही वेदर मरी में इतना अच्छा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नथिया गली में तो बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी टाइप का वेदर होने वाला है, और यही मैं चाह रहा था कि अगर हम बाहर जाएं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकें। मौसमी की वजह से सारे तंग आकर जो हैं मरी भागते हैं, आपको पता है, तो हम भी इसलिए आए थे। तो मेरे भी यही कोशिश थी कि वेदर जो वो बड़ा अच्छा वाला मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 दिन का जो स्टे था उसमें हमें वेदर जो था वो बड़ा ही खूबसूरत मिला। तो ये देखें जी, ये है जी डाइनिंग एरिया से बाहर का व्यू जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ से जो थी हमारे जो ये मेस था, इसकी एंट्रेंस थी। इस मेस के अंदर 4 डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। जी जनाब, मैं रेडी हो के इस वक्त अपना रूम जो है वो उसको लॉक कर रहा हूँ, और मैं रेडी हो के बैग शैग उठा के अपना अपर शपर ले के बाहर आ चुका हूँ। और मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ कि बाज़ेत साहब भी जो हैं वो रेडी हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ठंड थी और आगे नथिया गली में भी ठंड होगी, तो इसलिए बाज़ेत ने यहाँ पर पहना हुआ है। बाज़ेत साहब भी फुली रेडी हैं, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ और बाहर का सीन देख रहा हूँ। ड्राइवर जो है गाड़ी लेके आ चुका है, एंड वी आर वेटिंग फॉर फैमिली मेम्बर्स, यानी कि हमारे लेडीज़ जो हैं वो आपको पता है कि कितना टाइम लेती हैं तैयारी में, तो वो लोग अभी जो हैं तैयार हो रहे हैं। और बाहर का जो सीन है वो कुछ ऐसा है, ये आप देख सकते हैं। मुझे सबसे अच्छा इस मैच की जो बात लगी थी वो इधर की ग्रीनरी लगी थी, कि ये जो इसकी लोकेशन है, जो इसमें जो इस जगह की वाइब थी वो इतनी खूबसूरत थी कि आपका बाहर जाने को दिल नहीं चाहता। कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ इस मेस के अंदर भी आप मूव करें, जगह को एक्सप्लोर करें, तो आपका टाइम जो है बड़ा अच्छा गुजर सकता है, और आप मौसम को बड़े अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा ब्लॉग काय काय 2। और काय काय बेसिकली शाबाशी के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जो लोग मैंने जैसे पहले कहा, जो हमारे पख्तून बरादरान हैं उनको इसका मतलब बड़े अच्छे से पता होगा। और जनाब, हम निकल चुके हैं इस वक्त अपने मेस से बाहर, और मेरे साथ हैं बाज़ेत। ये देखें जी, हम लोग हो चुके हैं रेडी, और हम करें ट्रेनिंग ग्रे की, और हम जा रहे हैं इस वक्त नथिया गली। नथिया गली के रास्ते में हमें जो वेदर मिल रहा था, जो मेन मरी का जो चौक आता है उसके ऊपर जो वेदर था, वहाँ पे जो फोग थी, और वहाँ पे जो मतलब ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो रहा था, वो मैं आपको भी अगले वाले शॉट में दिखाता हूँ। वो आप देखिएगा कि वो था इंतहाई खूबसूरत। यानी कि एक टाइम पे मेरा दिल किया कि बंदा यहीं पे रुक जाए, नथिया गली में इससे आगे क्या होगा, लेकिन वो लालच जो होती है आपकी केस में, इससे आगे, इससे और बेहतर, तो फिर हम आगे भी गए। लेकिन मैं आपको अगला शॉट में वो वेदर दिखाता हूँ जिसकी मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ। और ये है वो व्यू, आप देख सकते हैं कि बादल यहाँ पे इतना नीचे आ चुके हैं, टोटल फोग है, और विजन टोटल आपका ज़ीरो विजन है। अभी कैमरा में फिर भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, लेकिन अगर आप लाइव देखें तो यहाँ पे आपको जो विजन था वो बहुत ज़्यादा ब्लर हो चुका था, और बादल इतने नीचे थे कि आपको प्रॉपरली उसकी ठंड और की वाइब जो थी वो माहौल में फ़ील हो रही थी, और बड़ा ही हसीन किस्म का वेदर था। एंड इसी वेदर में भी डिसाइडेड कि आज हम जा रहेंगे नथिया गली, और वहाँ के वेदर में करेंगे इंजॉय। अब आपको जो
जो लोग जाते हैं, ज़ाहिर बात है आप लोग सभी जाते होंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि नथिया गली में बेसिकली सिर्फ एक वेदर ही है जिसके लिए लोग वहाँ जाते हैं। अदरवाइज़ जैसे मरी में आपके पास माल, पिंडी पॉइंट या कश्मीर पॉइंट है, इस तरह की कोई स्पेसिफिकली नथिया गली के अंदर जगह अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब उन्होंने एक एडवेंचर पार्क बना दिया जहाँ पे हमने भी विज़िट किया। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग उस एडवेंचर पार्क के अंदर मेरी किसी किस्म की राइड लेने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि एक तो मौसम जो था वो बहुत ज़्यादा ब्लरी सा, फोगी सा था। दूसरा ऑल जो राइड्स उनकी थी, ऑल द राइड्स वर एट देयर मैक्सिमम हाइट, जो पीक होती है उसके ऊपर इंस्टॉल की गई थी, जो कि बड़े दिल वाले हजरात जो हैं वही जो दिल गुर्दा रखते हैं वही उनको इस्तेमाल करेंगे। तो मैं गया ज़रूर था, बाजिद भी गए थे जो कि बहुत ज़्यादा ज़िप कर रहे थे ज़िप लाइनिंग की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, लेकिन उनको ज़िप लाइनिंग की परमिशन नहीं मिल सकी क्योंकि उनकी हाइट तो है बट एज उतनी नहीं है कि वो ज़िप लाइनिंग कर सकें। तो उनको अकॉर्डिंग टू दैट उनको परमिशन नहीं मिली। और ये जो टूल प्लाज़ा है आप देख सकते हैं, यहाँ से हम नथिया गली के लिए बाकायदा एंटर हो रहे हैं। दैट मीन्स कि आप खैबर पख्तूनख्वा में एंटर हो रहे हैं। जी हाँ, मरी जो है वो आपका पिंडी की साइड पे आता है और जो आपका ये नथिया गली है ये खैबर पख्तूनख्वा में आती है। तो ये है उसका टूल प्लाज़ा और अब हम एंटर हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं मौसम भी जो है वो माशाल्लाह से खूबसूरत तरीन होता जा रहा है। मरी में जैसे ग्रीनरी है इसी तरह नथिया गली के अंदर यहाँ पे डबल ग्रीनरी है। कुछ सीन्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ज़्यादातर ड्राइव के सीन्स हैं जो कि मैंने बहुत खूबसूरत से लैंडस्केप्स रास्ते में कैप्चर किए, तो मैंने कहा क्यों ना वो आप लोगों के साथ शेयर भी किए जाएँ। एक दो जगहों के ऊपर हम रुके भी थे जहाँ पर हमें वेदर बहुत खूबसूरत लगा या व्यू बड़ा अच्छा लगा, वो मैंने कैप्चर भी किया, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और ये एक रोड साइड व्यू था जहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी रोकी और उतर के यहाँ पे कुछ तस्वीरें वगैरह बनाई, मौसम को एंजॉय किया, कुछ वीडियो क्लिप्स कैप्चर किए और थोड़ी देर हम यहाँ पे रुके और उसके बाद फिर हम जो थे आगे नथिया गली के लिए चल पड़े थे। वेदर यहाँ बड़ा ही खूबसूरत था, बादल जो थे बिल्कुल नीचे नीचे थे, आपको फील हो रहे थे और दरख्तों के पास से गुजर रहे थे और टोटल जो व्यू था वो तकरीबन ब्लर सा था और बड़ा खूबसूरत सा मौसम था यहाँ पे। और मैंने गाड़ी के लिए ऐसी प्लेस सेलेक्ट की थी रोकने के लिए कि जो ज़रा ज़्यादा जहाँ पे लोग ना हो और आप अपनी फैमिली के साथ बाहर उतर के ज़्यादा तस्वीरें वगैरह ईज़िली बना सकें। तो ये जो एरिया था ये बेसिकली रोड साइड थी, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं था, कुछ फैमिलीज़ थी जो कि उतरी हुई थी। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं, आप लोगों को पता होगा कि मरी में ज़्यादातर जो छुट्टियाँ जो होती हैं, जैसे हमारी समर वेकेशंस होती हैं, इनकी विंटर वेकेशंस होती हैं और समर्स में इनका स्कूल जो है मामूल के मुताबिक खुला रहता है। और यहाँ पे ये मैं पॉइंट आउट करके बादल दिखा रहा था कि जनाब ये देखें ये बादल कैसे मूव होते हुए आपको नज़र आ रहे थे, बहुत ही खूबसूरत वेदर था। और यहाँ पे हम पहुँच चुके थे नथिया गली और ये है एडवेंचर पार्क। कई लोगों ने यहाँ का विज़िट किया होगा। सीन देखें आप ये कि कितनी हाइट के ऊपर है और जो स्विंग लगी हुई है वो बहुत नीचे थी और ऊपर से इतनी फोग थी कि ये देखना भी यहाँ पे जो विजिबिलिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा लो हो चुकी थी। और ये आप देखें कि यहाँ पे राइड लेने के लिए कोई जो है वो बैठ चुका है और अब आप ये देखें कि इसको पुल करके इस पोल के जो रेड वाला आपको पोल नज़र आ रहा है इसके बिल्कुल कॉर्नर तक लेके आएंगे और इसको कॉर्नर के पास लाने के बाद रिलीज़ किया जाएगा और ये जो आगे आपको सामने खाइयाँ नज़र आ रही हैं ये इनको क्रॉस करता हुआ स्विंग करेगा। मे भी लोग मुझे कहेंगे कि आप ये तो बहुत अच्छा एडवेंचर था, हम एंजॉय करते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ये ऐसा एडवेंचर नहीं लगा कि जो कि बहुत सेन एंड सॉर्टेड सा था। ये मुझे ज़रा थोड़ा ऐसा सा लगा कि भाई बहुत दिल गुर्दे वाले लोग ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। इवन मैंने यहाँ पे देखा कि बड़ी फैमिलीज़ आई हुई थी और लोग जो थे वेट में थे कि कब उनकी बारी आए। तो भाई हैट्स ऑफ। और मैंने इसको थोड़ा सा हालांकि स्पीड अप किया है, ये प्रोसेस बड़ा स्लो ये ऊपर लेके जा रहे थे, उसके बावजूद वीडियो जो है हमारी अभी भी स्लो ही चल रही है। और मैं कोशिश नहीं करते, आपको पूरा सीन दिखाते हैं। आप देखिए कि ये जो हैं साहब जो भी हैं साहब हैं या मैडम हैं, इनको पोल के बिल्कुल कॉर्नर तक ड्रैग करके लाया जाएगा और जब वो बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाएंगे तो 1 2 3 के साथ ही इनका जो ये देखें जनाब, ये देखिए कि बहुत ही भयानक किस्म की ये स्विंग थी जो कि मेरे जैसे इंसान के लिए शायद नहीं बनी हुई। हालांकि मैं बहुत डेयरिंग हूँ और मैं हर किस्म की जो स्विंग्स होते हैं
वो मैं बड़े खुशी लेता हूँ। एक और स्विंग आपको दिखाते हैं, ये थी जी बाईसाइकिल। जो बाईसाइकिल आपने, ये जो आपको वायर्स नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर बाईसाइकिल आपने चलानी है, जो कि मुझे किसी भी सूरत में सेंसिबल काम नहीं लगा। जी जनाब, तो हम काफ़ी देर एडवेंचर पार्क रुके, उसके बाद हमने कुछ खाया, उनके क्लिप्स में रिकॉर्डिंग कर सका और अब हम निकल पड़े थे नथिया गली से वापस। काफ़ी टाइम गुजारने के बाद आपको ये एक बड़ा खूबसूरत सा पहाड़ नज़र आ रहा था। इसी के दामन में एक बना हुआ था वाटरफॉल जो आपको दूर से नज़र आ रहा है, और फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना ये एडवेंचर किया जाए और हम यहाँ पे जाएं। गलती मेरी ये थी कि मैं बाजिद को भी ले आया, एंड बाजिद साहब बड़े खुशी यहाँ पे आए थे। आगे मैं आपको सीन्स में दिखाता हूँ कि ये क्लिफ़ का बिल्कुल ये इंक्लाइंड पार्ट है जिसके ऊपर से आपने होते हुए जाना है। इट्स नॉट दैट मच ईजी, लग आपको ईजी रहे जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, और अल्लाह ना करे अगर आप गिर जाएँ तो आप सीधा नीचे जाएंगे। ये देखें जी, ये क्लिफ़ ये टाइप की जो बनी हुई है, ये जो माउंटेन का जो पार्ट है, ये बिल्कुल इंक्लाइंड है और एक पाँव रखने की जगह है, और उसके बावजूद मैं यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा डेयर करके आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके थे और यहाँ पे ज़बरदस्त सा जो था वाटरफॉल था और लोग एंजॉय कर रहे थे, और बाजिद थे कि बाबा इससे भी ऊपर जाना है। एंड फाइनली मैं उनको ले आया था यहाँ तक, और उन्होंने यहाँ पे पानी में काफ़ी देर खेला। पानी शदीद बेहद ठंडा था, और आप ये देखें व्यू बहुत खूबसूरत था। काफ़ी देर हमने यहाँ पे स्पेंड की, और वो जो पुल है उसके ऊपर हम वहाँ खड़े हुए थे जब हम इसको देख रहे थे, और अब इधर से हमने उधर वापस जाना है। तो काफ़ी देर हमने इंजॉय किया। बाजिद ने जब अच्छी तरीके से इंजॉय कर लिया तो फिर हम वापस आ गए थे अपनी गाड़ी में, और जी थक टूट के हम लोग वापस आ चुके थे। मैस ये थी हमारी मैस की एंट्रेंस। मैंने कहा आपको बाकी मैस तो तकरीबन विज़िट करवा दी है, आपको एंट्रेंस से भी दिखाएं कि ये जो था बिल्कुल नीचे डेप्थ में जाके था, ठीक है। और अभी हमारा तो काय 2 ये जो आपको बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है रेड, ये हमारी थी। और एक वो सामने जो नज़र आ रहा है आपको पार्किंग से उस तरफ, वो है काय 1। इसी तरह काय 3 और 4 भी यहाँ पे थे। शुक्र है कि हमारी बुकिंग जो थी ज़्यादा नीचे नहीं थी, पहले ही पे नंबर पे थी। शाम का वक्त हो चुका है और मैं सबको कमरे में छोड़ के इस वक्त जा रहा हूँ माल रोड पे बाइक के ऊपर। जी हाँ, सारे जो थे वो थक चुके थे, और कल रात का हमारा एक्सपीरियंस यहाँ आने का बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 1.5 घंटे में हम लोग सिर्फ माल रोड पहुँचे थे, और उसके बाद हम लोग ने एंजॉय किया लेकिन बहुत हेक्टिक हो गया था। सो नो बडी वॉज विलिंग टू विजिट माल रोड, सो आई डिसाइडेड कि मैं खुद ही जाता हूँ। फिर यहाँ से मैंने बाइकिया की, और बाइकिया के साथ मैं आ गया था यहाँ पे माल रोड के लिए निकल पड़ा था, क्योंकि जितना भी रश हो बाइकिया वगैरह आप पार कर लेते हैं उससे। और ये था जनाब कुछ शॉपिंग के मंजर। यहाँ पे मैं आया, यहाँ इस शॉप पे से मैंने कुछ शॉपिंग वगैरह की, चीज़ें ली, और उसके बाद मैं पहुँच गया मरी के टॉप पॉइंट यानी कि जीपीओ के ऊपर। जी हाँ, ये है जीपीओ। इसकी स्टेयर्स पे चढ़ के मैंने मरी का व्यू रिकॉर्ड किया। आप देख सकते हैं इतना रश है, क्योंकि सैटरडे नाइट थी, कल अगले दिन छुट्टी थी, तो मैक्सिमम लोग जो थे मरी में एंटर हो चुके थे, और इस वक्त इतना रश था। और फिर फाइनली थक हार के मैं पहुंचा अपने कमरे में। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। ये था डे 2। डे 3 में बहुत सारी एक्साइटिंग मैं आपको एक्टिविटीज़ दिखाऊंगा जो हमने की। तो तब तक के लिए अपना रखें ख्याल, मुझे दें इजाज़त। लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।